So students, now we'll deal with question number 2. That is, it's a simple to prove that type of question. Here some points are given related to a triangle, and with the help of those points you have to prove something. What you have to prove and what is given here, I am going to explain you. Here triangle ABC is given to you, where angle A and B are which type of triangle? Acute angles. Acute angles means those angles whose measurement it varies between 0 to 90 degree, right? Those are acute angles. So, and one more thing is given here, that is cos A equal to cos B. With the help of these things you have to prove that angle A is equal to angle B in given triangle ABC. So first of all we'll draw the figure, that is triangle ABC, where A and B are acute. So if A and B are acute, third one C is 90 degree, right? A और B acute है, means they are less than 90 degree. 0 से 90 डिग्री में उनका मेजरमेंट लाई करता है. तो हमने A यहाँ बनाया, B यहाँ बनाया, जो लेफ्ट ओवर थर्ड एंगल रह गया उसे हमने 90 डिग्री बनाया, बिकॉज इट्स a trigonometry chapter, and here if we are dealing with any type of triangle, it is a right angle triangle. So हमने C को दे दिया है 90 डिग्री. इस तरीके से हमने फिगर बना दी है, और मैंने यहाँ एंगल A को थीटा और B को थीटा डैश मेजरमेंट इसलिए दे दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो. Now one more thing is given to you in your question. Now we are going to start with the solution after drawing this figure. One more thing is given to you, that is cos A is equal to cos B. With the help of this point, we have to prove that angle A is equal to angle B. So, we'll use this given point. I am naming it as equation number 1. अब हम equation number 1 में दो चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक है cos A और एक है cos B. हम इन दोनों की वैल्यूज सेपरेटली फाइंड आउट कर लेंगे रेशियो फॉर्मूला से, cos A एंड cos B. ठीक है. cos A इट मीन्स पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया A, और cos B मतलब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया B. जब हम cos A से या cos B से ऑब्जर्व करते हैं, दोनों ही केसेस में बेसिक फॉर्मूला जो cos का रेशियो वाला फॉर्मूला है वो तो B बाय H ही रहना है, पर क्योंकि ऑब्जर्वेशन पॉइंट दोनों में अलग अलग है, एक में A है एक में B है, तो वहां पे हमारी वैल्यूज चेंज होने वाली हैं. हम पहले A से ऑब्जर्व करते हैं. यहां से जब भी हम A से ऑब्जर्व करेंगे, ऑपोजिट साइड बन जाएगा P, रेस्ट साइड बन जाएगा B, और H तो हमेशा स्लांट ही रहने वाला है, तो AC हो जाएगा H. तो जब मैं A से ऑब्जर्व करती हूँ तो मेरे P की वैल्यू है BC, B की वैल्यू है AC और H की वैल्यू है AB. अभी मुझे cos A की वैल्यू फाइंड आउट करने में कौन सी दो चीजें चाहिए? B और H. B की वैल्यू मैं ले लूंगी यहां से फिगर से AC. देख सकते हो आप B, here it is B, AC, and the value of H is AB. ये केस तो तब हो गया जब मैंने पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ले लिया A. अब मैं पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अपना स्विच करूंगी, चेंज करूंगी, तो मेरी वैल्यूज वापस से चेंज होने वाली है. सो ओल्ड वैल्यूज को हम यहाँ से इरेज कर देते हैं, और न्यू वैल्यूज हम देखेंगे जब हम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन रखते हैं B वहां से. जब हम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन B रख रहे हैं, दैट इज थीटा डैश से मैं देखने वाली हूं, तब ये हो जाता है मेरा P, ये हो जाता है मेरा B, और H तो सेम ही रहने वाला है, लाइक दिस, राइट. थीटा डैश के जो ऑपोजिट है वो P है, जो बच गया वो B है, और जो स्लांट है वो H है. अब cos B में B की वैल्यू मेरी हो गई BC, और H की वैल्यू तो सेम रहने वाली है, दैट इज AB. तो ये हमारी हो गई इक्वेशन 2, ये हो गई हमारी इक्वेशन 3. अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि क्वेश्चन में जो गिवन है cos A इक्वल टू cos B, इट मीन्स अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना इक्वेशन 2 और 3 की वैल्यूज देखूं, तो उसमें cos A और cos B की वैल्यू सेम है.
इट मीन्स इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। अगर कोई भी इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होते हैं तो स्टूडेंट को राइट है कि वो राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को एक दूसरे से कंपेयर कर सके। कंपेयर करना मतलब उन्हें आमने सामने रख के उन्हें ऑब्जर्व कर सके। तो मैं यहां से इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड ले लेती हूं, उसे लिख लेती हूं, और उसी तरीके से इक्वेशन 3 का राइट हैंड साइड ले लेती हूं और उसे भी लिख लेती हूँ। कहाँ लिखा मैंने? उन्हें मैंने नेक्स्ट इक्वेशन में लिखा, इक्वेशन 4 में, जहां मैं दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करने वाली हूँ, उनको आमने सामने रखने वाली हूँ। क्यों मैंने आमने सामने रखा? क्योंकि 2 और 3 में LHS बराबर थे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर थे, इसलिए मैंने राइट हैंड साइड को भी बराबरी में रखा और कंपेयर करना है मुझे। अब जब मैं इनको आमने सामने प्लेस करती हूँ फ्रंट में, तो AB से AB को हम कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ LHS में भी AB डिनोमिनेटर का रोल प्ले करता है और राइट हैंड साइड में भी वो डिनोमिनेटर का रोल प्ले करता है। तो इस केस में हम दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। तो मुझे एक जो नई वैल्यू मिल गई वो मुझे मिल गई AC इज इक्वल टू BC, जो इस क्वेश्चन के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अब हम हमारे फिगर को ऑब्जर्व करेंगे कि AC और BC इस ट्राइंगल में कौन सा रोल प्ले करते हैं। तो अभी मैं ये P, B और H को इरेज कर रही हूं ताकि आपको AC और BC को ऑब्जर्व करने में हेल्प हो जाए थोड़ी सी। अब हम देखते हैं AC, दिस इज AC एंड BC, दिस वन इज BC। इस तरीके से ट्राइंगल में ये दोनों साइड्स दिए हुए हैं। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व करूं जहां पर AC और BC को मैं देख रही हूं, तो AC और BC किस तरीके के साइड्स हैं इस ट्राइंगल में? दे आर ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट साइड्स हैं वो एक दूसरे के, है ना। ये इस तरीके से ऑपोजिट साइड्स हैं वो दोनों। तो जब भी किसी ट्राइंगल में ऑपोजिट साइड का पेयर इक्वल होता है तो सिंपल ट्राइंगल के टर्म में हम उसे नाम देते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। पर क्योंकि यहाँ 90 डिग्री भी है तो एक और टर्म उसमें ऐड हो जाएगा, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें राइट एंगल भी है और उसके जो ऑपोजिट साइड है इस तरीके से वो एक दूसरे के इक्वल हैं। वो हमने अभी प्रूफ किया है इस गिवन की हेल्प से। देखिए स्टेप बाय स्टेप 2, 3, फिर इन दोनों का कंपैरिजन 4 में, और फिर हमें AC BC इक्वल मिले, मतलब ऑपोजिट साइड इज राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल के इक्वल है। तो ये प्रूफ हो जाता है कि ये एक राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो जब प्रूफ हो गया कि ABC एक राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल है, सो जब भी कोई राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है तो उसमें जैसे कि ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के बराबर होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो अगर AC और BC इक्वल है, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। क्यों इक्वल है? मैंने आपको बताया क्योंकि ये एक राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसमें ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं और ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। एंड एज यू कैन सी यही सेम थिंग हमें प्रूव करनी थी, दैट इज एंगल A इक्वल टू एंगल B, हेंस प्रूव्ड। ये हमने गिवन की हेल्प से प्रूव किया, हेंस प्रूव। ये हमारा यहाँ पे प्रूव हो जाता है क्वेश्चन। सो इस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में गिवन थिंग से हमने टू प्रूव दैट तक अपना स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको बताया है। सो प्लीज ऑब्जर्व इट एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट वंस अगेन।